नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की पॉजिटिव खबर। झारखंड की रहने वाली मधुमिता एक ट्राइबल फैमिली से ताल्लुक रखती है। साल 2022 में उनकी शादी हुई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महज 8 महीने के भीतर उनका तलाक हो गया और वो डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद उन्होंने खुद को उबारा और 3 ट्राइबल महिलाओं के साथ मिलकर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बनाना शुरू किया। आज उनके साथ 220 लोग काम कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। हर महीने 5 लाख रुपए का बिजनेस वो कर रही हैं। जमशेदपुर की रहने वाली मधुमिता कहती हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल वाले डिमांड करने लगे। पहले तो पापा एक एक करके सारी डिमांड पूरी करने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी महंगी चीज़ें डिमांड करना शुरू कर दी। पापा पहले से ही परेशान थे, उन्होंने आगे डिमांड पूरा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सास ससुर सब प्रताड़ित करने लगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि मेरे पति ने भी उन लोगों का साथ दिया। कभी कोई ताना मारता तो कभी गंदी गालियाँ देते। वह कहती हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं सबको समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ से जाना ही ठीक होगा और 8 महीने बाद मैं पति से अलग हो गई। इसके बाद मैं अपने गांव आ गई। यहाँ भी मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला। लोग कहते थे कि इसकी ही गलती रही होगी जो इसके पति ने छोड़ दिया, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। हालांकि मेरा परिवार मेरे साथ था। फिर भी करीब 6 महीने तक मैं डिप्रेशन में रही। फुटपाथ पर की चेन बेचने वाले से मिला आइडिया। मधुमिता कहती हैं कि धीरे धीरे मैं डिप्रेशन से उबरने की कोशिश कर रही थी। आखिर कब तक ऐसे मन मार के रहती। मैं खुद का कुछ शुरू करना चाहती थी। इस बीच जमशेदपुर में फुटपाथ पर की चेन बेचने वाले कुछ लोग मिले। उन्होंने खुद से इसे तैयार किया था और वहाँ खड़े लोग उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे। उनसे बातचीत के बाद मुझे लगा कि गांव की महिलाओं को अगर की चेन बनाने की ट्रेनिंग दी जाए तो इससे अच्छी कमाई की जा सकती है और गांव की महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। इसके बाद साल 2014 में मधुमिता ने की चेन बेचने वाले लोगों से बात की, उन्हें अपने साथ गांव ले गई। गांव जाने के बाद मधुमिता ने अपने साथ 3 ट्राइबल महिलाओं को जोड़ा और पीपल ट्री नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। सबसे पहले गाँव की महिलाओं को की चेन और नेम प्लेट बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इससे करीब 5,000 रुपये उनके खर्च हुए। इसके बाद मधुमिता और उनके साथ काम करने वाली महिलाएं जमशेदपुर में घर घर अपने प्रोजेक्ट की बेचने लगी। डिमांड बढ़ी तो प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ा दी। 39 साल की मधुमिता कहती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट हैंडमेड है और कीमत भी काफ़ी कम थी, लिहाजा हमें जिनके पास मार्केटिंग के लिए जाते थे वह अपनी पसंद के प्रोजेक्ट की मांग करते थे। इसके बाद हमने उन्हें डिमांड के मुताबिक यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। कीचेन और नेम प्लेट के साथ हमें गिफ्ट आइटम, वॉल हैंगिंग, होम डेकोर आइटम जैसे प्रोजेक्ट बनाने लगे। इस तरह धीरे धीरे हमारे प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ने लगी। झारखंड के 9 शहर में आउटलेट्स मधुमिता कहती हैं कि 1 साल के भीतर ही हमारा काम अच्छा खासा जम गया। अगले साल से हमने तय किया कि अब इसका दायरा बढ़ाया जाए। अपने पास अब ठीक ठाक पैसा हो गया थे, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया ताकि इन्हें हम कुछ कमाई का साधन दे सके। फिर साल 2015 में जमशेदपुर में हमने पहला आउटलेट खोला। वहाँ एक फर्नीचर दुकान ने हमें प्रोजेक्ट बनाने और मार्केटिंग की जगह दी। यहाँ भी हमें काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। इसके बाद तो अपना कारवा आगे ही बढ़ता गया। ये थी आज के आपके लिए पॉजिटिव खबर। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा तो ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।